Everyone is running behind German public universities because they are free. पर एक सिंपल सा सवाल है, फ्री एजुकेशन का मतलब बेस्ट करियर भी होता है क्या? When I leave that question to you. What if I tell you France public universities gives you almost the same cost advantage, better acceptance rate, strong job opportunities, and easier PR pathways. And still 90% of the Indian students France को seriously consider ही नहीं करते. Now here's a shocking reality. हर साल tens and thousands of students they apply for the German public universities and they get rejected because of strict eligibility, cutoff, limited seats, language requirements. सब कुछ मिला के ओवरऑल एक्सेप्टेंस रेट लो हो जाता है. बट एट द सेम टाइम पैरेलली फ्रांस पब्लिक यूनिवर्सिटीज में कंसिस्टेंटली थाउजेंड्स ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एडमिट मिल रहा है. बस प्रॉब्लम यह है कि नोबडी इज जस्ट टॉकिंग अबाउट इट. और हॉनेस्टली इसी वजह से आज मैं ये वीडियो भी बना रहा हूँ. बिकॉज अगर आप अपना करियर को सीरियस लेते हो तो सिर्फ जर्मनी जर्मनी बोलना स्मार्ट स्ट्रैटेजी बिल्कुल भी नहीं है. लेट्स टॉक अबाउट फ्रांस प्रॉपरली, हॉनेस्टली एंड विदाउट एनी ड्रामा. सबसे पहले फीस समझते हैं. फ्रांस पब्लिक यूनिवर्सिटीज में बैचलर्स के लिए अराउंड 3000 यूरोस पर ईयर और मास्टर्स के लिए अराउंड 3000 to 4000 यूरोस पर ईयर फीस होता है. इन इंडियन करेंसी अप्रोक्सीमेटली 2.5 लाख to 4.5 लाख रुपीज पर ईयर. बट आप एक सेकेंड के लिए पॉज करो. इंडिया के टॉप प्राइवेट कॉलेजेस में भी तो इतना ही फीस लग रहा है ना, शायद इससे भी ज्यादा. और यहां आप यूरोप के टॉप पब्लिक यूनिवर्सिटीज में पढ़ सकते हो. और लिविंग एक्सपेंसेस अराउंड 700 to 1200 यूरोस पर मंथ डिपेंडिंग अपॉन वेयर यू गोइंग टू लिव. और वीसा के लिए यहाँ पे कुछ ब्लॉक अकाउंट नहीं चाहिए. यू जस्ट हैव टू मेंटेन योर बैंक बैलेंस एट द टाइम ऑफ योर वीसा, showcasing around 9 lakh rupees. So overall, France offers one of the best cost to career ROI models in Europe. Low investment, high quality education और strong job market with simple logics. अब एडमिशन प्रोसेस पे आते हैं, क्योंकि ये ऐसा जगह है जहाँ पे बहुत सारे लोग ना बाय डिफॉल्ट कंफ्यूज हो जाते हैं. देखो, स्टूडेंट्स को लगता है कि फ्रांस का प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड है, बट रियलिटी तो ये है कि यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस ना ज्यादा स्ट्रक्चर्ड है. कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल भी नहीं. प्रोफाइल एवेल्युएशन, कोर्स शॉर्टलिस्टिंग, कैंपस फ्रेंड्स एप्लीकेशन, यूनिवर्सिटी एडमिशन, कुछ यूनिवर्सिटीज में शायद आपको इंटरव्यू भी देना पड़े, एंड देन वीसा. बस अगर आपका प्रोफाइल सही तरीके से एवेल्युएट हो गया तो फ्रांस बिकम्स वन ऑफ द स्मूथेस्ट यूरोपियन एडमिशन सिस्टम्स. अब सबसे ज्यादा हाइप वाली बात करते हैं IELTS. लेट मी बी वेरी क्लियर एंड ब्रूटल अबाउट इट. फ्रांस के लिए IELTS हर केस में मैंडेटरी नहीं होता है, और बहुत सारे पब्लिक यूनिवर्सिटीज MOI जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है ना, उसके ऊपर भी एडमिशन दे देती है. पर यहाँ पे एक डेंजरस मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाता है. लाइक नो IELTS मतलब एडमिशन गारंटीड है. यूनिवर्सिटी प्रोग्राम, एकेडमिक बैकग्राउंड सब कुछ मैटर होता है. सो जब कोई बोलता है कि फ्रांस विदाउट IELTS एडमिशन 100% कन्फर्म, तो उससे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करो, तभी अच्छा है. अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कोर्स सिलेक्शन. और यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स गलती करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स कोर्स सेलेक्ट करते हैं इस तरीके से जैसे कि कौन सा कोर्स अभी पॉपुलर है, कौन सा कोर्स अभी बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है, और ऐसा कौन सा कोर्स है जो बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी ले रखा है. सो इस तरीके से इट्स नॉट गोइंग टू हैपन, क्योंकि आपको कोर्स इस तरीके से चूज करना है जहाँ पे जॉब की ज्यादा डिमांड हो प्लस लॉन्ग टर्म करियर ग्रोथ भी हो. For example, in France, data science, AI, cyber security, supply chain management, luxury brand management, mechanical, industrial engineering, this kind of courses help you to get a job and build a career in France. Simple रूल याद रखो, डिग्री से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एम्प्लॉयबिलिटी, क्योंकि एंड में एडमिशन नहीं, जब आपको जॉब मिल जाए तभी आपकी लाइफ चेंज होती है. बात करते हैं, फ्रांस हॉनेस्टली हैज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमीज इन यूरोप. IT, इंजीनियरिंग, सप्लाई चेन, फाइनेंस, बिजनेस एनालिटिक्स, इन सब फील्ड्स में ना कंसिस्टेंटली हायरिंग होती रहती है. एन एवरेज सैलरी आफ्टर योर मास्टर्स यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड 35,000 to 50,000 यूरोस पर ईयर. और अगर आप टेक में हो तो इससे ज्यादा भी हो सकता है. सो द थिंग इज यू हैव अ स्ट्रॉन्ग ROI, यू गेट अ स्ट्रॉन्ग करियर ग्रोथ एंड स्ट्रॉन्ग सेटलमेंट अपॉर्चुनिटी. अब आते हैं सबसे पावरफुल टॉपिक पर, विच इज परमानेंट रेजिडेंसी. फ्रांस का स्टडी PR पाथवे ना बहुत अंडररेटेड है. बिकॉज of your education, you get 2 years of stay back visa to search a job. And once you get a job, you switch to a work permit. And roughly 5 years के अंदर PR achievable होता है. Now, let's do a quick reality comparison. In Germany, the education is free, but
the competition is extremely tough, acceptance rate is low, heavy language dependency, and academics बहुत tough होता है, किसी public university वाले से पूछ लेना. In France, though it's not completely free, the fees is extremely affordable in the public universities. Higher acceptance rate होता है, job market भी strong है, easier integration होता है और PR pathway भी बहुत smooth होता है. See, Germany is excellent, but France might become a smart choice for you. Difference ना समझना बहुत ज़रूरी होता है. तो फ्रांस किसके लिए है? सिंपल, अगर आपका IELTS 6.5 है, एजुकेशन एंड वर्क बैकग्राउंड बिजनेस मैनेजमेंट टेक इंजीनियरिंग में से है, और अगर आप जर्मनी रिजेक्शंस फेस कर रहे हो या आप एफोर्डेबल यूरोप प्लस PR पाथवे ऑप्शंस चाहते हो, देन फ्रांस डिजर्व्स अ सीरियस कंसिडरेशन. ब्लाइंडली डिसीजंस बिल्कुल मत लो, स्ट्रैटेजिक डिसीजंस लो. जैसे कि हम हर बार बोलते हैं कि इफ यू प्लान टू स्टडी इन यूरोप and you have plans to build a career over there, then you must get better with the local language. और लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको पर्सनलाइज्ड फ्रांस प्लस करियर रोड मैप चाहिए, वो भी यूरोप के लिए, और ना कि बस कुछ गिने चुने शॉर्टलिस्ट चाहिए, देन कॉलर्स और मैसेजेस ओवर व्हाट्सएप. आवर एक्सपर्ट काउंसलर विल कनेक्ट विथ यू. आपका पूरा प्रोफाइल एवेल्यूएशन किया जाएगा. उसके बाद हम आपको बताएंगे कि विच वुड बी द सुटेबल कंट्री एज पर योर प्रोफाइल, विच कोर्स शुड यू टेक, and what would be the suitable strategy for you based upon the job, salary growth, and PR logic in those specific countries. Because we don't sell admissions, we help you to build a long-term career.